बहन और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा, आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बिहार के नौजवानों की इस प्रगति को देख करके मैं देखता हूं क्या प्रतिभा है बिहार के अंदर। क्या यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि से आकर्षित करने की सामर्थ्य हमारा बिहार का नौजवान रखता है। देश के अंदर जहां कहीं भी बिहार के नौजवानों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिना रुके, बिना झुके, बिना टिके बिहार का नौजवान आज उस क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल लाए बिहार अराजकता और गुंडागिर्दी की चपेट में पूरी तरह माफिया राज का शिकार हो चुका था। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए की नीतीश कुमार जी की सरकार को, जिन्होंने पिछले 20 वर्ष के अंदर अथक परिश्रम करके उसे उभारने में बड़ी मदद की। आज बिहार को अपनी पहचान है। आज बिहार के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। आज बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है, और वह सब कुछ है जो आकांक्षा बिहार के नागरिकों की बिहार के प्रति है। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यह रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार डबल इंजन स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बिहार की प्रगति को आगे बढ़ा सके, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के, उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज, बहुत सिद्ध योगी यहां पर रहते थे। उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नौनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहनों और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी
उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती, ये वही धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती वही है जिसने भारत को स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और जिस बिहार ने चाणक्य जैसा गुरु दिया हो, ये वही बिहार है जिस बिहार ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वीर कुंवर सिंह इसी बिहार की धरती की उपज है। ये बिहार की धरती जिसने देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जन्म दिया हो, ये बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती ने देश के अंदर दूसरा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के रूप में दिया हो।